इस बंदे का नाम व्हीलर है, जिसने अपनी बॉडी पर लेप लगाया, जिसके बाद वो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया और फिर उसने बैंक लूट डाला। और कैसे इस आदमी ने पूरा एरोप्लेन खा लिया। इस बच्चे से मिलिए 5 साल की उम्र में 5 भाषाएं बोलता था और 15 की उम्र तक पूरी PhD कंप्लीट कर ली। फिर इसने सब कुछ छोड़ दिया। आखिर क्या खास था इस बच्चे में, जानेंगे आज की इस वीडियो में कुछ अनोखे रहस्य। मिलिए मैकार्थर व्हीलर से, जिस टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने के लिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट दिन रात जुटे हुए हैं। मतलब इनविजिबल टेक्नोलॉजी, यानी कि गायब होने वाली टेक्नोलॉजी। उसका आविष्कार इन भाई साहब ने सन 1995 में ही खोज लिया था और साथ ही 2 बैंक भी लूट लिए, वो भी सरेआम सबके सामने, जिसमें उसने अपना चेहरा भी नहीं ढका था। और जब वो बैंक से बाहर आया तो CCTV में राक्षस वाली हंसी दिखाकर वहाँ से निकल गया। अब आगे क्या होगा? वही होगा जो बाकी लोगों के साथ होता है, वही इसके साथ भी हुआ। थोड़ी देर बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब सोचने वाली बात ये है कि वो तो गायब था, यानी इनविजिबल था, तो पुलिस ने उसे देखा कैसे? ये देखकर मैकार्थ व्हीलर भी शॉक्ड था और आप भी शॉक होंगे। जब पुलिस ने व्हीलर को CCTV फुटेज दिखाई तो उसका कहना था, मेरे साथ अन्याय हुआ है। व्हीलर ने बताया कि उसने अपनी बॉडी पर लेमन जूस लगाया था। इन भाई साहब को लगता था लेमन जूस जिससे इनविजिबल इंक बनाई जाती है, उसे लगा कि वो लेमन जूस अपने फेस पे लगाएगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा। उसकी ये महान सोच यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो बैंक में चोरी कर रहा था तो उसने बैंक कर्मचारी को ये तक बोल डाला, घबराओ मत, मेरा चेहरा है पर ये गायब है। जिसके बाद बैंक कर्मचारी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान था। अब मिलिए दुनिया के सबसे स्मार्ट बच्चे से। इसने छोटी सी ही उम्र में क्या क्या कर डाला। आप लोग ये बताओ, जब आप 5 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे? लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ये बच्चा 5 साल की उम्र में 5 भाषाएं सीख चुका था और हाई लेवल मैथ लगा लेता था। 8 साल की उम्र में ये नासा के लिए काम करने लगा और 15 साल की उम्र पूरी होते होते इसने PhD कंप्लीट कर ली और फिर 15 साल की उम्र में इसने नासा की जॉब छोड़ दी। लेकिन क्यों? सच तो ये है कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसकी अपनी खुद की जिंदगी में उसकी कोई मर्जी नहीं थी, क्योंकि जब उसकी जीनियसनेस को डिस्कवर किया गया तो उसका IQ लेवल 200 प्लस निकला था। इसीलिए उसने 15 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया और वापस अपने देश साउथ कोरिया लौट गया। और अब वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब करता है और वो बहुत खुश है। लेकिन कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि किम एक फेल्ड इंजीनियर था, लेकिन सच तो ये है कि उसने अपनी जिंदगी पर हक जताया था, जो कि कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने पूरा का पूरा प्लेन खा लिया। मिशेल लेटिटो नाम का ये बंदा, जो कि पूरा प्लेन निगल गया। ये एकदम सच है। इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इसे आयरन स्टोमक मैन के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस में रहने वाला ये आदमी 1950 में पैदा हुआ था। जब ये 16 साल का था तो ये अजीब अजीब चीजें खाने लगा, जैसे कि टायर के रिम, कील, नट बोल्ट और लोहे के पंखे। इन चीजों को खाने के लिए ये आदमी ग्राइंडर अपने साथ रखता था। अगर कुछ खाने को ना मिले तो ये ग्राइंडर ही खा जाता था। सन 1966 में ये अंकल अपना जादू पूरी दुनिया को दिखाने लगे। इनको एक ईटिंग डिसऑर्डर था जिसको पीका कहते हैं। जो बच्चे छोटे पे मिट्टी खाने लगते हैं उन्हें भी पीका डिसऑर्डर होता है। लेकिन मिशेल के केस में ये मिट्टी नहीं, साइकिल के रिम खाता था। मिशेल के पेट में पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस थे, जिसकी वजह से वो अनयूजुअल चीजों को पचा पाता था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो हगता क्या था? थोड़ी मर्यादा रखिए। उसका कहना था कि नॉर्मल खाना उसे बीमार कर देता है। लेटिटो तो रबर, ग्लास और मेटल भी खा जाता था। फिर उसके हाथ एक एरोप्लेन लगा और आगे भी वही हुआ जो बाकी सभी के साथ हुआ। भाई साहब, वो उस प्लेन को पूरा निगल गया। पूरा का पूरा प्लेन खाने में उसको 2 साल का वक्त लगा और सन 2007 में ये स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन मुझे लगता है कि ये नर्क में गया होगा और वहाँ जाके यमराज को भी खा गया होगा।